बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। शक्कर का हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इस तरह का हलवा ना आपने पहले कभी बनाया होगा ना खाया होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, इसमें हम 2 से 3 स्लाइस डबल रोटी के ऐड करेंगे। इसे मैंने छोटे पीस में काट लिया था। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। हमने ब्रेड को दूध के साथ मिक्स करना है अच्छी तरह से, ये इसमें मिक्स हो जाए, ताकि जब तक हमारा ये दूध खुश्क होता है हम उस वक्त तक इसको मिक्स करेंगे। ब्रेड और दूध बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं, तो हमने दूध को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अगर आप चाहें तो दूध को और ब्रेड को एक ग्राइंडर में डालकर भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच खुश्क दूध ऐड किया है। खुश्क दूध को भी हम इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि ये हमारा दूध अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पे ये बिल्कुल बड़ा अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो चुका है, जैसे बिल्कुल खोए की तरह का ये मिक्सचर है, क्योंकि हमने इसमें खुश्क दूध ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं, इसको हम फिर बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच ऑयल गरम किया है। अब इसमें 1 कप ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। आप ब्राउन शुगर की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मेल्ट होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। मैंने चॉकलेट को क्रश कर लिया था। आप कोई भी अपनी पसंद की चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप चॉकलेट ली है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर वाइट चॉकलेट भी आप ले सकते हैं। जब ये गुड़ और चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, ताकि ये चॉकलेट और हमारी ये शक्कर है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब इसमें मुसलसल हम चम्मच हिलाते रहेंगे, इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे। अब ये अच्छी तरह से इसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। प्रेस करते हुए हम हिलाते रहेंगे चम्मच। यहाँ पर अब शक्कर और चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। हम इसे बबल्स आने तक मज़ीद पकाएंगे। आँच हमने इसकी मीडियम रखी है। अब यहाँ पर बबल्स आ चुकी हैं। अब हम इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे, क्योंकि चॉकलेट और शक्कर की वजह से इसका कलर काफ़ी डार्क हो चुका था। अब हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा मज़ीद लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, मैंने 1 चुटकी थोड़ा सा लिया है सोडा, मीठा सोडा, इससे कलर इसका लाइट हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, इसका कलर लाइट होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है। चॉकलेट की वजह से और शक्कर की वजह से ये डार्क ब्राउन हो चुका था, तो इस सोडा डालने से इसका कलर फिर लाइट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसमें कटे हुए बादाम ऐड करेंगे, क्रश किए हुए। साथ इसमें मैं 1 चम्मच तेल ऐड करूँगी और साथ इसमें 2 चम्मच कोकोनट, पिसा हुआ कोकोनट ऐड करूँगी। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोई भी अपनी पसंद का हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से ये हमारी मज़ेदार सी स्वीट बाइट तैयार होगी। अब हम इसमें वो मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने स्टार्ट में बना कर रखा था, ब्रेड और दूध का मिक्सचर। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मिक्सिंग करेंगे तो ये बहुत ही शानदार सा हमारा ये हलवा तैयार होगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे सोहन हलवा खा रहे हों आप। इस तरीके से ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हम इसे में मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। अब ये इसने नीचे चिपकना छोड़ दिया है। अब ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहा। ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये इस तरीके से जब ये बिल्कुल इस तरह सा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर समझे कि ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। यहाँ मैंने प्लेट में हल्का सा नीचे ऑयल लगा लिया था। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखें, बहुत इजीली इसे इसमें से पैन में से निकल आया है। अब हम इसको चम्मच की मदद से फैलाएंगे। चम्मच को मैंने नीचे ऑयल लगा लिया था, पर ये इजीली इस प्रेस करते हुए हम इसको फैला देंगे। यहाँ पर हमारा ये बहुत अच्छे से प्रेस किया है, फैल चुका है। अब हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम और तिल और कोकोनट से इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखें, इससे बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा। हमने हलवे के अंदर भी ऐड किए हैं और उसके ऊपर भी बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने के बाद अगर चाहें तो इसकी कटिंग भी की जा सकती है। बहुत ही मज़ेदार सा ये रेडी है। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा।
बहुत ही मज़ेदार सा हलवा है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है, चम्मच से आराम से इजीली कट जाएगा। अगर ठंडा करके आप इसके पीस बनाना चाहें बर्फ़ी की तरह तो आप इसके पीस भी बना सकते हैं।